सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। अब देखिए, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार स्टार कहा जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह का जो घूर्णन का डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी आता है कि इसका जो घूर्णन है, ठीक है, किसका? शुक्र का। इसका जो घूर्णन है ना, डायरेक्शन, वो पूर्व से लेके पश्चिम डायरेक्शन है। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये घूमती है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के पास यानी वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। शुक्र और शुक्र और तो शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह कोई चंद्रमा कहते हैं। उपग्रह को क्या कहा जाता है? चंद्रमा। जैसे कि पृथ्वी के पास एक अपना चंद्रमा है, तो यानी कि पृथ्वी का जो सैटेलाइट है अपना, पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी के उपग्रह का नाम है मून। ठीक है, हम जब मून को देखते हैं ना, तो पूरा मून नहीं देखते, हमें गोल होने के कारण हमें पूरा मून दिख ही नहीं सकता है। तो मून का हम लगभग 58% हम मून को ही देख पाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सोलर सिस्टम यानी कि आपका हो गया सौर मंडल। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ग्रह हो गया आपका प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट वह पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, चारों ओर सूरज के घूमता है ग्रह, और ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसे सैटेलाइट उपग्रह कहते हैं। उपग्रह छोटा होता है ग्रह से, ग्रह बड़ा होता है। जैसे चांद और पृथ्वी में कौन बड़ा है? तो पृथ्वी आपका बड़ा हो जाएगा, चांद उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो सोलर सिस्टम सौर मंडल में ग्रह की संख्या कितना है? आपका 8 है। ग्रह की संख्या कितना हो गया? 8, जिसका नाम हो गया आपका, पहला हो गया बुध, बुध। दूसरा हो गया आपका शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, सातवां हो गया आपका अरुण, और आठवां हो गया आपका वरुण। यही आपका सोलर सिस्टम का 8 प्लेनेट है। पहले जो प्लेनेट था वो 9 था। पहले कितना था प्लेनेट? 9 था, जिसमें एक आपका प्लूटो था। प्लूटो। तो प्लूटो को क्या हुआ कि ये ग्रह के लायक नहीं था, तो इसे ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया। अब ये ग्रह ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। किसको? प्लूटो को। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लूटो को कब हटाया गया। ठीक है, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का आपका सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर आपका सबसे बड़ा ग्रह हो गया। जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं हिंदी में। अब बात की जाए कि सबसे छोटा कौन है,
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो आपका सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना कोई सैटेलाइट है ही नहीं। सौरमंडल में दो ऐसा उपग्रह ग्रह है, प्लेनेट है, जिसके पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो आपका हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध को मर्क्यूरी और शुक्र को वीनस कहते हैं। अब है कि सौरमंडल में लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो जो आपका लाल ग्रह है, हम ये मार्स को कहते हैं, ठीक है। मार्स यानी मंगल को कहते हैं। मार्स को लाल ग्रह कहते हैं। वही नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो आपका नीला ग्रह अर्थ को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? अर्थ को कहते हैं, जिस पर हमारा जीवन है, अर्थ। अर्थ को